हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है मेरे चैनल वाइट लोटस क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स से 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर कोई नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विथ एग्जाम्पल। तो और इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिड या बेस को टेस्ट करके बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो ये दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल इंडिकेटर जो कलर चेंज करके बताता है और एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो अपने स्मेल को चेंज करके बताता है। तो इसमें मैंने दो डिफरेंसेस लिए हैं। नंबर 1 है नॉर्मल इंडिकेटर्स टेस्ट एसिड और बेस बाय चेंजिंग देयर कलर। नॉर्मल इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके बताते हैं एसिड है या बेस। जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स टेस्ट एसिड और बेस बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर और स्मेल। जबकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपने स्मेल को चेंज करके, ऑर्डर को चेंज करके बताते हैं, यानी उनका जो गंध है वो चेंज हो जाता है। एसिड में अलग गंध हो जाता है और बेस में अलग गंध हो जाता है। जबकि नॉर्मल इंडिकेटर्स वो उनका कलर अलग अलग रहता है। क्वेश्चन और नंबर 2 है डिफरेंस कि नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे लिटमस है जो डिराइव्ड फ्रॉम लाइकन, टर्मरिक है, रेड कैबेज लीव्स हैं, हाइडेंजिया है, पिटोनिया है, एट्सेट्रा। ये जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जबकि नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं वो है वनीला है, ऑनियन है और क्लव है। तो ये जो हैं वो नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 3 फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो थ्री फॉर्म जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो है मार्बल, चॉक एंड लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस गैस प्लस वाटर। व्हाट गैस रिलीज्ड इन द अबव रिएक्शन, पुट वन सच इक्वेशन। तो जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसे हम मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, उसका जब रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो सॉल्ट बनती है और एक गैस निकलती है और वाटर बनता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस तरह का एक इक्वेशन है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। एनालाइज द फेनोमेनन यूटिलाइज्ड इन द अबव रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है इसमें कौन सा फेनोमेनन यूज हो रहा है। तो आंसर है, इन द अबव रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बीइंग यूटिलाइज्ड। ऊपर का जो इक्वेशन है वो फेमस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इन विच ए बेस रिएक्ट्स विथ एन एसिड एंड न्यूट्रलाइजेज इट बाय फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। Here sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid and neutralizes it by forming salt NaCl and water. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी से दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हम कैसे बता सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं CO2, आंसर है CO2 इज़ ए नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो नॉन मेटल ऑक्साइड हुआ। तो व्हेन इट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, द रिएक्शन फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी सॉल्ट और वाटर ही बनाता है एसिड की तरह, यानी जब बेस से एसिड मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एसिड की तरह ही है, यानी उसका जो नेचर है वो एसिडिक ही है। तो एज एसिड्स आल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर।
तो यहाँ पे आप पहले इक्वेशन में देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब वो एक एसिड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। उसी तरह से सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है तो सेम वो एक कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह एसिडिक ही है, तभी तो सॉल्ट और वाटर बना रहा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, वाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करने लगते हैं? तो आंसर है सिंस एसिड्स में कंटेन हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन और नाइट्रेट आयन और सल्फेट आयन और एसीटेट आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। हो सकता मैंने ऐसा हम जानते हैं कि जो किसी एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें या तो हाइड्रोजन का आयन होगा या तो क्लोराइड का आयन होगा या नाइट्रेट सल्फेट या एसीटेट का आयन होगा। और हम जानते हैं कि आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी जब किसी एसिड को वाटर में घोल कर उसका एक सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें आयन बनने लगते हैं हाइड्रोजन के या क्लोराइड या नाइट्रेट सल्फेट और एसीटेट के, और आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो वो सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एसिड जो होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्वेश्चन नंबर 7, वाई हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन, और वाई हाइड्रोजन आयंस कांट एग्जिस्ट। यस, तो या वाई हाइड्रोजन आयंस कांट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। मीन्स हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो सिंगली या एलोन हम उन्हें क्यों नहीं दिखा सकते, हमेशा हम उन्हें हाइड्रोजन प्लस एक्वस फॉर्म में या हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही क्यों दिखाते हैं? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन आयंस कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मीन्स हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन तभी बनता है जब वो वाटर में घुलते हैं, यानी उसके कंपाउंड, हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर में जब सॉल्यूशन उनका बनता है वाटर का, तभी हाइड्रोजन आयन उसमें से अलग होता है। तो इसीलिए जो है उसे हम हाइड्रोजन H प्लस एक्वस के फॉर्म में या हाइड्रोनियम फॉर्म में दिखा पाते हैं। दे कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, वो अकेले नहीं मतलब बनते ही नहीं हैं। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में बनेंगे या तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ करके बनेंगे। Thus hydrogen ions must always be shown as H positive aqueous और हाइड्रोनियम आयन। यहाँ इक्वेशन आप देख लें, HCl प्लस H2O इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, या वाटर के साथ जुड़कर H प्लस H2O इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ एल्कलाइज विच बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज। एल्कलाइज का जो फंडामेंटल नेचर होता है वो क्या होता है और कौन से बेसिस को हम एल्कलाइज बोल सकते हैं? आंसर है द फंडामेंटल नेचर ऑफ एल्कलाइज आर दे डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन। अगर जो एल्कलाइज जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, उन्हें ही हम एल्कलाइज बोलेंगे। तो द बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर मतलब सारे बेस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो वैसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं उन्हें ही हम केवल एल्कलाइज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई वाटर मस्ट नॉट बी एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस। मीन्स क्वेश्चन है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा क्यों? तो आंसर है मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस विथ वाटर इज़ ए हाईली एक्सोथर्मिक। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस होते हैं वो बहुत ही, उनमें पानी मिलाने से यानी उनका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बनाने से वो काफ़ी हीट भी उनसे जनरेट होता है।
तो इफ़ वाटर इज मिक्सड इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस, एक्सेस हीट में जनरेट। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस में वाटर को डालेंगे तो काफ़ी मात्रा में जो हीट है वो जनरेट हो सकती है। एंड एसिड और बेस में स्प्लैश आउट कॉजिंग सीवियर बर्न्स। और उससे क्या होगा कि जिस भी आप कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में या किसी जार में आप एसिड में आप वाटर डालेंगे तो वहाँ से वो स्प्लैश करके मतलब छिटक कर बाहर आ जा सकता है वो एसिड या बेस, और जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो जल सकते हैं। तो इसलिए ये एक दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस में पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि पानी में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस को थोड़ा थोड़ा करके स्टीयर करते हुए, हिलाते हुए डालना चाहिए। ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेस हीट, और इससे इस एक्सेस हीट से जो आपका जार है जिसमें एसिड या बेस था वो टूट भी सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी से एन एसिड एज स्ट्रॉन्ग एंड अ बेस एज स्ट्रॉन्ग बेस। किसी भी एसिड को या स्ट्रॉन्ग एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कब कहते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग हम कब कहते हैं, यानी कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है और कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है। तो आंसर है, इफ़ एन एसिड हैज़ मोर concentration ऑफ हाइड्रोजन आयन देन इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रहेगा किसी एसिड में वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी तरह जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से एंड इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन इज़ मोर देन द बेस इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो जिस बेस में हाइड्रोक्साइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए अब आ गए हम लोग आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज़ इट्स यूज़। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है और इसका यूज़ क्या है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इट इज़ ए माइल्ड बेस, यह एक बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी का बेस होता है। एंड व्हेन वी फील एसिडिटी इन आवर स्टमक, जब हमारे पेट में हमें एसिडिटी महसूस होती है, वी यूज़ इट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ कर सकते हैं उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसलिए इट्स एन एंटासिड, इसलिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एक एंटासिड भी बोलते हैं। तो ये रहे दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और इसी तरह से महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तो तब तक के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे। थैंक यू। तब तक।